हेलो। हेलो। हाँ, शायद नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे शायद। नहीं, आपके यहाँ मेरे यहाँ तो बिल्कुल सही है। मैं भी छत पे बैठा हूँ मैं तो यहाँ पर भी फुल टावर है। हाँ तो बाई चांस कहीं बीच में हो सकता है, यहाँ तो सही है। अच्छा राजीव जी, अब मैं सबसे मेन मुद्दे की बात जिसके लिए मैं आपसे संपर्क करना चाह रहा था इतने दिन से, मेरा कुछ व्यक्तिगत चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि वो आप ही के पास मेरे जवाब होंगे ऐसा लगता है मेरे को। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे मेरी वाइफ ने मेरे पे 498 का केस कर दिया था, लव मैरिज थी हमारी, दहेज वाला। उसके बाद वो अलग रह रही थी। बीच में क्या हुआ कि मतलब उसने मतलब मेरे को जैसे बेल वगैरह मिल गई, मैंने तो उसके तरफ से कुछ किया नहीं था, मतलब अपनी तरफ से। और जैसे उसका मतलब जो भी कुछ था वो परामर्श में या हम लोगों ने काउंसलिंग के दौरान वापस कर दिया था, जो भी उसके बाप ने गिफ्ट वगैरह दिए थे फादर ने, वो सारी डाउरी। हाँ, मतलब डाउरी नहीं दी थी, कहने का मतलब जैसे रिंग्स वगैरह देते हैं, जो भी सामान देते हैं। हाँ, तो वो सारा चीज मैंने काउंसलिंग के दौरान ही वापस कर दिया था, जब इसने मांगा भी नहीं था तब मैंने पहले ही वापस कर दिया था। तो वो मेरा एविडेंस मेरे को हाई कोर्ट में बहुत सपोर्ट हुआ, तो मेरे को एंटीसिपेटरी मिल गई। बाद में क्या हुआ, इसने सेकेंड टाइम भी मेरे को मतलब ऐसा उलझाने के लिए कि हमें रास्ते में रोक के मतलब मारपीट की, छीना झपटी की, ऐसा करके उसने सेकेंड टाइम भी मेरे को वो किया था। तो फिर हमने एक विटनेस ले गया, उस दिन मैं इनके साथ था करके, तो वो मुकदमा नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो वो क्या हुआ, बौखला गई असल में। अभी वो इस चक्कर में है कि मतलब ना मेरे को मतलब तलाक दूं और ना मतलब आगे की कुछ प्रोसेस होने दूं। तो वो शायद मैंने ऐसा बीच में सुना था, मेरे को एक मीडिएटर ने बताया था बहुत पहले कि शायद वो कोई मतलब बाबा के पास, मतलब जो दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके पास जाके शायद कुछ मतलब तंत्र वगैरह का सहारा लेने की कोशिश में है। और मैं जिस दिन तो वहां से आया था तो मेरे सारे मतलब कपड़े वगैरह सारे वहीं छूट गए थे। जब मैं नाइट में आया था घर, जब इन्होंने धमकी दी थी, तो मेरे सारे कपड़े मतलब उसके घर में छूट गए, मतलब अंडरवियर बनियान से लेकर हर चीज। और मैं सिर्फ अपना एक जो ड्रेस पहना हुआ था उसी पे मैं अपने घर आ गया था। उसके बाद इन्होंने केस कर दिया, तो मैं सामान लेने भी नहीं जा पाया, तो मेरे सारे कपड़े वगैरह वहीं हैं। तो वही डाउट होता है कि मतलब कभी कुछ ये लोग ऐसा करें, तो मतलब वो एक शंका है मेरे मन में। वो यूँ मान लो जी कि ये जैसी बीमारी होती है वैसा ही उसका निदान होता है, ठीक है। जी जी। जैसे मैं मतलब क्लियर बात कहता हूँ, है ना। तो ये सब होता है, ये सब जो वो करवा रही है होता है। अब हमारे यहाँ ये सब मैं संभालता हूँ, मतलब जो हमारे यहाँ जैसे जो आत्मज्ञान की दीक्षा, आत्मज्ञान से मतलब वो जोड़ना, और जब साल 2 साल में आप जब हो जाओगे तो आपको मजबूती देना, वो सब अलग चीज है ना। हाँ भाई, अलग अलग है। अब अगर जैसे आपको ऐसी कोई डाउट है, ऐसा कोई अटैक होता है, तो उसका आपको उसी स्तर पर समाधान करना होगा, ठीक। तो वो किसी से आप, हाँ बताओ। तो वो ऐसा मतलब प्रयत्न कर रही है, और मतलब ऐसा मैंने सुना था। तो मैं आपसे ये सुझाव चाह रहा था कि मतलब जैसे मैं दीक्षा लेता हूँ, तो मतलब उससे मेरी सुरक्षा, मतलब उससे भी तो सुरक्षा होगी ना, जैसे सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेते हैं, तो ऐसे अपने ऊपर कोई कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करता है तो देखिए ऐसा होता है। अब जैसे कि मान लो ठीक है कि कोई जैसे घातक बीमारी से संक्रमित हो गया, इलाज के लिए आए, ठीक है, बड़े डॉक्टर के पास आ गए, बहुत बड़ी भर्ती हो गई, एडमिट करा हो गए। अब सवाल ये है कि वो उसका इलाज करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेगा। और जैसी बीमारी होगी उसके हिसाब से इलाज होगा, उसी तरीके का इलाज होगा। और मतलब इलाज में आप कर रहे हो, उसकी सेफ्टी में कर रहे हो। अब उसमें जो आपका भी तो कुछ योगदान होगा, भाई हम जो बताएं उसको करना। हाँ, नियम और नहीं जो हमारे, मेरे कहने का मतलब ये जैसे किसी भी गुरु की ये बात है,
जैसे आप गुरु से जैसे ज्ञान चाहते हो तो ज्ञानी की बात है, और कुछ अतिरिक्त आपको भय है, डर चाहते हो, तो वो अतिरिक्त वाली ही बात हो जाती है। बात सही है कि नहीं सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो ऐसा है, इसका सीधा क्लियर उत्तर है कि वो मतलब वो जैसे करेगी वो जैसा करती है। अब जैसे आप 2-3 साल के हमारे साधक हो गए, ठीक है, सेवा भाव से करे तो आपकी हमारी जिम्मेदारी आ गई। अब आप केवल जो गए केवल अपने से मतलब एक स्वार्थ टाइप में, है ना जी। आपका कोई अपना तो नहीं, कोई योगदान नहीं, तो हमें क्या पड़ेगी, हम अपनी टेंशनों को अपना मान के चलते हैं। सही बात है, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो बस वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो है कि यदि अचानक में ऐसी कोई बात है तो फिर वो उसका दूसरा निदान होगा। जो वो क्लियर में ऐसे कह देता हूँ कि ये जो वृत्तियाँ हैं, जैसे मान लो कोई किसी से तंग करवाता है, ठीक है, तो वो जो परेशान करती हैं ये वृत्तियाँ होती है। वृत्तियाँ, इनको दुष्ट शक्तियाँ कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारी भाषा में इसको वृत्तियाँ कहा जाता है। तो वृत्तियाँ अटैक कर देती है, अटैक किसी की कर देती है। अब जैसे कहीं गुंडों को पता दे दो कि भाई इसे परेशान करना, तो उन्हें इससे मतलब थोड़ा ही है। अगर वो उनके उसमें आगे तो वो परेशान करेंगे जिस आदमी के लिए उन्हें भुगतान मिला है, ठीक है कि नहीं? जी। हाँ, और जिस पर ऐसे करना है वो आदमी सचेत हो जाए, वो उतने ही उनके एंटी खड़ा कर दे मतलब लड़ने को तैयार हो, तो वो आपस में लड़ जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बात है। हाँ, वो लड़ाई तो आपकी है ना। तो इसमें मैं मतलब जो अगर इस तरह की कोई अभी एक मतलब प्रॉब्लम आई थी, लेडी आती रहती है अक्सर, तो वो मतलब काफी बड़े बिजनेसमैन थे, 4 गाड़ियां रहती थी उनके पास। लेडी ने उन पर तंत्र मंत्र का ऐसे ही चक्कर चलाया हुआ था। तो वो ये कह रहे थे कि काफी उसके बस में हो गए और वो उनका दिमाग भी काम करना बंद, उन्होंने पढ़ा। तो मैंने कहा अब ये बताओ कि मतलब आप खुद कह रहे हो कि 4 गाड़ियों से आप मतलब बिल्कुल एकदम एक बहुत ही गरीब स्थिति से मतलब बिजनेस से भी दिमाग हट गया, परेशान भी हो, ऐसा भी हो, तो जो समस्या आप मान रहे हो और वो प्रत्यक्ष उसके प्रमाण है। तो सवाल ये है कि इसमें आपकी सहायता क्यों की जाए, और जो सहायता में जो दिक्कत होगी उसकी भरपाई कौन करेगा? है ना जी। है ना, तो ये होता है। मतलब मैं स्पष्ट करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी मैं आपसे कह लूँगी दीक्षा, हाँ आप इसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप समझो ऐसे हजारों लोग हमसे जुड़ेंगे, है ना जी। हाँ, तो ये बात हो जाती है। आप योगदान आप जितना आपकी तरफ से जितना अप्रत रहेगा उससे अधिक हमारी तरफ से रहेगा जी। यही संसार का नियम है और यही अध्यात्म जगत का नियम है, कोई अलग नियम से नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है भाई। आप कहीं भी जाएं, आपको अगर उससे अपनत्व है तभी आपको सामने वाले से भी अपनत्व मिलेगा। आप जितनी निष्ठा से जुड़ोगे, उस दर से जितना आप सहयोग दोगे उतना आपको उससे अधिक ही मिलता है। ये तो खैर निष्ठा वाली देखो, सबसे जो रक्त संबंध और फैमिली के संबंध सबसे घनिष्ठ होते हैं, तो वो भी सम्मान धन के योगदान पर जुड़े होती है। बात सीधी है कि नहीं? नहीं। अगर आपकी वाइफ है, बच्चा है, बाप है, अगर आप उनको शरीर से मन से प्रेम नहीं करते, शरीर से कुछ उनके लिए नहीं करते, धन से कुछ उनके लिए नहीं करते, तो वो रूठे रिश्ते कभी भी टूट सकते, उनका कोई मतलब ही नहीं। वो तो स्वार्थ वाला ही रिश्ता हो गया, मतलब वो तो काम चलाने वाला रिश्ता नहीं, वो रिश्ता रहेगा ही नहीं। वो तो केवल एक लिखित में है, वो हो गया एक वो लिखित दस्तावेज की तरह बन गया है, ये इसका तो ये कर देगा, दोनों किसी के मरते जीने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं कोई। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ जैसे आप, मैं ये स्पष्ट मतलब कर रहा हूँ कि जैसे आप दीक्षा के तौर पर ही आप जी चाहते हो निश्चिंत हो जाओ, हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन जो हम बताते जाएंगे, है ना, और जैसा आप कह रहे हो उसकी तरफ से कोई अटैक होता है, कोई बात नहीं, हम आपसे थोड़ा सा खर्चा करा के उसमें दान वान में लगवा देंगे, और दान वान में लगवाने के बाद वो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तो सही बात है। वो पेमेंट उधर कर देंगे। और आपको नहीं मनोज ऐसा हुआ कि मतलब लोग फिर उल्टा हमें पड़ा, जैसे हमने सपोर्ट किया था। एक जो मैं बता रहा हूँ, बनारस की एक फैमिली थी। हाँ जी। तो उनकी थोड़ी सी बात बताऊँ तो तुम्हें समझ में आएगी कि उनके यहाँ एक उनके डेथ हो गई, कोई डेथ हुई थी। तो उनके यहाँ प्रेत का प्रभाव हो गया, प्रेत का। अच्छा। तो वो प्रेत के प्रभाव में ऐसा हुआ कि उनकी फैमिली के जो
पुरुष सदस्य थे वो एक एक करके सुसाइड करने लगे। ऐसे कारण बन जाती थी वो सुसाइड और वो विडो हो गई। अच्छा वो प्रेत फिर उन्होंने उसका प्रेत का उपचार किया तो वो उपचार में वो गलत ऐसे ही भरे तो वो प्रेत तो उनके घर में ही घुस गए एक तरीके से। तो जो उनके फादर मदर और जो विडोज हुई थी उनके मरने से वो उसी की तरह की बातें करने लगी कि जो नीचे के भाइयों का नंबर आ रहा वो बहुत घबराए, उन्हें बहुत दिखने लगी। उन्होंने उनकी जमा करीब से रहने लगे वो ऐसे। तो उनके एक रिश्तेदार हमारे क्षेत्र में थे तो वो उनके यहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे बात कराई। तो मैंने उनसे ये कह दिया था कि मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी 8 दिन तो तुम्हारी 8 दिन के लिए तुम बेफिक्र हो जाओ, 8 दिन 10 दिन तुम जो मांगो मेरे दिन उसके टाइम के बीच में तुम्हें न कोई डर लगेगा न कोई अटैक होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरी पूरी जिम्मेदारी है बिना किसी उसके। बिना कोई मतलब अभी आए नहीं तरी मैं मुफ्त में तुम्हें ले जाऊँ, डर भी नहीं लगेगा, जो तुम्हें डर ब्याहता है अचानक जादू से गायब हो जाएगा। और इसके बाद आगे आप दीक्षा ले लीजिए और इसके बाद आप मतलब जुड़िए वो बताते रहिए। तो वो उन्होंने किया, उनको प्रति प्रमाण वगैरह वो इसके बाद उन्होंने मतलब पलट के नाम नहीं लिया और न कोई मतलब अब मुड़ गए। और जैसे मैंने 1-2 बार पीछे फोन किया तो कहते मैं दुकान में लगा हूँ, ये है वो है। ये तो मतलब स्वार्थ सिद्धि वाली बात हो गई ना। ये तो निष्ठा तो कहीं से कहीं तक नहीं है उसकी। वो तो कहने का मतलब ये है कि हमको आराम लग गया, अब तुम जाओ अपने रास्ते, हम जाते अपने। ये तो गलत। नहीं कहाँ तुम्हारे सामने मृत्यु न रही थी, तुम मर जाते तो बर्बादी थे। और कहाँ तुम मतलब कहाँ फोन करके अब ये भी नहीं मतलब भाई कहाँ। मैं उनके जो रिश्तेदार ने कराया तो उसने कहा तुम किसी भी काम से जाते वो 20-30 हजार रुपये तुम्हारे खर्च करा देता और अगर काम नहीं होता तो भी तुम उससे ये नहीं कह पाते कि भाई तुमने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। और महाराज जी ने तुम्हें सिर्फ मतलब केवल यहाँ आगे दीक्षा मैंने दिला दी, मैंने दीक्षा ले लोगे तो मैं तुम्हारी और पूरी उससे मैं लीगल तरीके से हेल्प करूँगा। सही बात है। हाँ तो वो फिर ऐसे करके तो फिर इससे मतलब वो बाबा भारती वो खड़क सिंह वाला है कि 1-2 लोग ऐसा काम करते हैं और बात को समझते नहीं तो वो हमें भरना भुगतना पड़ता है। नहीं वो बात तो सही है, आपका मैं सहमत हूँ आपकी बात से। वैसा कोई मेरे तरफ से तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश जैसा आप लोगों के नियम है पालन करने की पूरा कोशिश करूँगा जो भी है। नहीं ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, आप आत्मज्ञान के दिखाएंगे वही 2-3 हजार वही जो नियम है दीक्षा के मतलब गुरु के कपड़े वगैरह होते हैं, फूल प्रसाद वगैरह होता, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आप लिए और दान करिए, जो आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपकी श्रद्धा विश्वास खुद ही बढ़ता जाएगा। भाई गुरु भी तन से सेवा करी जाती है, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात है आपका इतना मेरे को बढ़िया योगदान मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मैं साइट पे पहुँच गया और आप लोगों से जुड़ गया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी। आपको पता नहीं है कि मैं कितना मतलब डाइवर्ट हो गया, मतलब जब से पढ़ना शुरू किया है पहले जो मैं करता था वो सब छूट गया है मेरा। मैं तो मतलब सही है अभी से मतलब प्रार्थना भी करता हूँ तो जो साहिब का नाम लेते हैं मैं अंतर आत्मा से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मतलब बढ़िया है वो, क्योंकि मैं ये हमेशा मन में ही अभी गुरु भी नहीं बनाया है मतलब महाराज जी को, लेकिन मैं मानने लगा हूँ मतलब आत्मा से नहीं अच्छा ताकि शुद्ध भावना रहे मेरी और मैं मतलब पूर्ण तरीके से समर्पित। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोग भी मतलब उस चीज को समझे। लेकिन माता जी क्या है बहुत पहले से पूजा करते आ रही तो वो इतनी इजीली नहीं मानती, लेकिन मेरे यहाँ पिताजी थोड़ा समझा उन्होंने बात को तो वो तैयार हुए हैं दीक्षा के लिए। तो कम से कम मैं और मेरे पिताजी तो ले ही ले, ये मेरी इच्छा है कि मतलब नहीं वो तो बाद में धीरे धीरे सब आ जाती है। हाँ। जैसे आप एक मेन आदमी मतलब जैसे तैयार हो गए तो ठीक है, वो उसका प्रभाव पड़ता है। जो सच्ची बात है, अच्छी बात है, ऊंची बात है और भक्ति की बात है और जिसको सभी कह रहे हैं वो थोड़े रहस्यमय तरीके से कह रहे हैं और उसको ऐसा कोई मतलब पागल थोड़ा ही होगा जो नहीं मानेगा। राजीव जी आप एक बात नहीं मतलब मानेंगे कि मतलब जब मैंने आपका ब्लॉग शुरू में पढ़ना जब शुरू किया था तो मेरे को ऐसा लगा था ये कोई फर्जी ब्लॉग है, मतलब उसमें फोटो वगैरह देख के या ये सब देख के उसमें जैसे कई फोटो ऐसी होती है कि मतलब सामने भी नहीं पढ़ सकता। तो होता है क्या है अब वो महाराज जी की फोटो लगी है तो वो तो ठीक लगता है, बाकी जो नीचे में आता है उसके बाद वो जो सारा चीज रहता है तो मैं सोचता था कि यार ये किस टाइप का आत्मज्ञान है। तो मैं फिर उसको ध्यान से जब पढ़ने लगा स्टोरी टाइप तब फिर मेरे को धीरे धीरे बारीकी समझ में आई।
फिर मेरे को वो फोटो दिखना बंद हो गई, मैं तो सिर्फ वही पढ़ने लगा। तो आज स्थिति ये है कि मतलब सबके साथ ऐसा ही हुआ है। आपके सारे के सारे ब्लॉग मैंने पढ़ डाले, मतलब 1 महीने का समय हुआ होगा। इवन पढ़ क्या डाले उसको मैंने PDF फाइलें सेव भी कर ली कि कहीं कभी पढ़ने का मन हो तो वो मेरे पास पेन ड्राइव में रहे। लगभग 2 GB के लगभग आपका मैंने डाटा उसी में अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ है, ताकि मेरे कभी सत्संग समझने की इच्छा हो तो मैं समझ सकूं। अच्छा, एक चीज और पूछना था, जैसे ये आपके इसमें आपने लिखा था कि मतलब मेरे भोग कर्म मतलब समाप्त हो चुके हैं करके, तो मैं इसका समझा नहीं, मतलब आपका भोग कर्म कैसे मतलब समाप्त हो गया, मतलब आप उस परम मतलब अवस्था में पहुंच गए कि आपका कर्म पूरे नष्ट हो गए, ऐसा कुछ कहने का मतलब? ये थोड़ा वैसा प्रश्न है, बताने वाला भी नहीं और थोड़ा ऊंचाई में चला जाता है। अच्छा। जैसे रामायण में चौपाई आती है, सन्मुख हो जीव मोई जबही कोट जन्म अरिनाशों तबही। जैसे ही कोई जीव मेरे सम्मुख आता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो है नष्ट कर देता हूँ। भाई देखो, ये यात्रा लगातार चली आ रही है। जैसे आज तुम सोच रहे हो कि अचानक तुम साइड पढ़ के या सुधांशु से या किसी अन्य से ऐसे धार्मिक हो रही, ऐसा नहीं, पिछले जन्मों से चले आ रही है। संचित थोड़ा थोड़ा आज जो तुम्हारे साथ अच्छा बुरा घट रहा है वो आज क्या देंगे, वो 1000 और लाखों या करोड़ों जन्म सब वर्ष पहले का, मतलब कई 100 जन्म पहले का और कई लाख करोड़ वर्ष पहले का हो सकता है ना। वो मैं आपको प्रैक्टिकल उसका विज्ञान समझाऊंगा तब बात समझ में आएगी। अच्छा। तो एक चीज जैसे कि अब ये जैसे ब्लॉग है या पढ़के या जो लोग निरंतर मतलब उसमें प्रगति कर रहे हैं, तो वो इसको सत्ता चयनित करती है। सत्ता मतलब संतों को चयनित करके इनको लगाती है और वो धीरे धीरे मिलाती है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो तो मिला देती है, तो मिला देने के बाद अब समझो जो काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसे वहाँ तक की जानकारी नहीं है, तो फिर वो आप कैसे बात बता पाएगा। वो तो बात टाल मटोल वाली बात हो जाएगी ना। अब जैसे फर्ज करो आप जिस डिपार्टमेंट में हो तो आपकी डेस्क की या आप जिसके अधीन काम करते हैं तो वो अफसर मतलब, तो आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंस रहेंगे कि अरे डोंट वरी, मतलब मैं ये क्यों आप वहाँ हो तभी तो कर पाओगे। जी बिल्कुल, वहाँ पर जब पहुँच हो तभी तो आदमी समझा भी सकता है और कर भी सकता है। सही बात। और नहीं गारंटी भी ले सकता है, उसके सर में आत्मविश्वास तभी होगा कि अरे भाई मैं किसी ये थोड़ी कहता हूँ कि आप जीवन भर करो ऐसा करो, मैं तो कहता हूँ उसका एक साइंस है। जी जी। तो जैसे किसी भी साइंस के अलग अलग नियम है, तो पात्र के अनुसार है ना, पात्र के अनुसार अलग अलग नियम है। तो आपके नियम के अनुसार आपको जैसी स्थिति सही बनती है मैं बता दूँ, उसमें आ जाओ तो वो काम होगा, सॉलिड होगा निश्चित। सही बात है। हाँ भाई, तभी तो मैं आपका जॉब पूछता हूँ और टाइम टेबल पूछता हूँ, रूटीन वगैरह कैसा है, आप शाकाहारी मांसाहारी, अब मैं उसको ये थोड़े ही तो पूछ के और मतलब बता देता हूँ कि आपको कितनी जल्दी फायदा होगा। अब जैसे कोई लोग कह देते हैं कि मैं मेडिटेशन पे 2 घंटे ये साधारण मेडिटेशन करता रहूँ, तो मैंने कहा तो मैं 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, क्योंकि अगर आपको 1 घंटे मेडिटेशन भी करते हैं तो वो ही बैठने का अभ्यास है, तो आप मेडिटेशन में खाली हो जाती है, बढ़िया शुद्ध सात्विक ऊर्जा आपकी उधर लगन भी है और 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, बहुत जल्दी 1-2 महीने में आप बहुत तेजी से भागोगे। मैं कह देता हूँ, और कोई कह देता है मेडिटेशन, कोई कहता है मैं शुरुआत तो फिर मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। हाँ, तो एक ही परीक्षा तो एक और चीज पूछना था, ये जो आज मतलब इतना जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे और भी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, मेरे को सबसे बड़ी जिज्ञासा ये होता है, जैसे हम इस जन्म में दीक्षा लेते हैं और कोई किसी कारणवश जिसकी एज 60 साल है या 70 साल है, मान लीजिए हंस दीक्षा लिया, उसने नेक्स्ट जन्म ले लिया, तो उसको सदगुरु कैसे मिलेगा? मतलब इस जन्म में तो ले लिया था, अगर अगले जन्म वो कहीं और चला जाता है महाराज, तो मतलब उसका दीक्षा काम चलेगा? जी, या मैं समझ गया, मैं डिटेल में बताता हूँ, इसके भी हमारे पास प्रमाण है। वो ये मतलब एक हमारा जो शिष्य है अभी दिल्ली में, ये जो 3 जन्म उसके, सबसे पहला एक जन्म है छत्रपति शिवाजी का, इसके बाद दूसरा
आनंद मार्ग जी का। छत्रपति शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा ले थी। जी ये तो पता है। हाँ, तो वो जन्म हुआ, फिर मैं उसको तुम्हें मिलाऊंगा, पूरी स्टोरी समझाऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगी, मतलब पूरी ले जाऊंगा उतने साल पीछे। अच्छा। और हाँ, फिर वो दूसरा जन्म उसका योगी का हुआ, आनंद मार्गी योगी का, और तीसरे जन्म में आके हमसे दीक्षा ली। अच्छा, एक और नहीं उधर बनारस साइड के, तो उन्होंने एक अनुरुद्ध, हम हमारे से मिलते जुलते मंदिर से मान लो, वहाँ से दीक्षा ली थी ग्रामीण प्रवेश। तो उनकी गुरु में भावना थी, वैसे ग्रामीण स्तर के मिल वाले थे। तो अब जाके अब वो डॉक्टर है, तो अब उन्होंने बुद्धि से उसको समझा, अब हमसे जुड़े और दो यात्रा चल रही। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सर क्या चक्कर होता है। ये जो जितनी भी जीवात्मा है, इनके दो जगह है रहने की, काल और अकाल। काल क्षेत्र में जो आत्माएं हैं वो जीवात्माएं, मतलब जीवात्माएं काल क्षेत्र में है, और ज्ञान नहीं मिलता तो वो उसी में, काल का मतलब मरना जीना, ठीक है। हाँ, वो उसी में अपने चक्कर काटती रहती है कर्म योग में। और जो ज्ञान योग में आ जाती है, बाई चांस जिनको सच्ची दीक्षा मिल जाती है, वो अकाल क्षेत्र में आ जाती है। अकाल पुरुष, काल पुरुष और अकाल पुरुष, ये दो है। अकाल पुरुष या परमात्मा एक ही बात है, ठीक है। तो हाँ, अब जैसे जो काल क्षेत्र की आत्माएं हैं, तो इन्हें तो जी नहीं मरना है, और कर्म योग अच्छा कर्म करते हैं, तो जैसे देवता बन गए तो भी काल क्षेत्र में है, पशु बन गए तो भी काल क्षेत्र में, तो वो अपने कर्म अनुसार वो चक्कर पर घूमती रहती है, ठीक। और जो अकाल क्षेत्र की आत्माएं हैं, उनका मोक्ष होना है, बशर्ते वो ठीक से पढ़ाई करते रहे और द्रोह न करें। मतलब सब कुछ प्राप्त होने के बाद, सब कुछ समझने के बाद उनमें दुष्टता या गुरु से द्रोह की भावना नहीं है। केवल यही एक खराब पॉइंट होता है जो बहुत बुरी गति कर सकता है, ठीक। भाई जैसा आपका ध्यान सही चल रहा है, गुरु सही सपोर्ट कर रहा है, अब जैसा पढ़ाई में कष्ट आ गई या कोई बात, कहीं तुम गुरुमुख और मनमुख वाली बात होती है, अगर तुम मनमुख हो गए कहीं दो घर बैठे, अरे ऐसा नहीं ऐसा, होते हैं ना कुछ लोग, नहीं होते, कुछ लोग बात को समझ के, हाँ होती, तो बस केवल उन्हीं का बहुत भयंकर डिवोशन हो जाता है। बाकी क्योंकि आपका मोक्ष निरंतर होना है, और मोक्ष एक जन्म में नहीं हो पाता। जैसे पढ़ाई, अब जैसे आपने प्रश्न किया 60 साल की है, आपके शायद क्वेश्चन में भी लिखा है, और बाई चांस वो थोड़ी देर बाद मर गया, तो मर गया तो फिर उसका क्या, वो हमारे मंडल होती है। जैसे जो मर गया वो आत्मा अपने वो करके फिर जन्म लेगी, फिर हमारी मंडल का जैसे कोई बढ़िया आ गया वो उसको आगे बढ़ाएगा। जैसे गुरु है, ये मंडल बन जाती है अलग अलग, जो सच्चे मंडल हो, हाँ, तो उन्हीं की मंडल वो आत्माएं हमारी में आत्माएं हो जाती है। ऐसे तुझे काम चल रहा है। अच्छा, नहीं कोई मान लीजिए, ये तो अपने इंडिया की बात हुई, मान लीजिए वो फॉरेन में जहाँ ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो कैसे यहाँ आएगा? जैसे आज अपना मंडल चल रहा है इंडिया में, सपोज नहीं फॉरेन वाले नहीं, इंडिया का मंडल है, ठीक है। अब जैसे फॉरेन से मतलब वो बात को थोड़ा क्वेश्चन रूप में करो, तब मैं समझूं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे एक जीव, जैसे मैं इस समय इंडिया में जन्म ले लिया, आज मैंने यहाँ पर फॉरेन मैंने समझ लिया, ठीक है, आज हिंदी भाषी अपन सारा चीज एक जैसा कल्चर। मान लीजिए कोई अमेरिका में हुआ या कहीं और हो गया पैदा, जहाँ ये सारा ज्ञान आदिवासी कबीले में, दीक्षा के बाद में, दीक्षा होने के बाद थोड़े टाइम बाद आफ्टर डेथ वो अमेरिका में पैदा हो गई। हेलो जी सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो मतलब आफ्टर डेथ उसके बाद अमेरिका में पैदा हो गया है ना जी। यही तो पूछ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी आदमी इस जन्म में यहाँ से दीक्षा प्राप्त किया, अगले जन्म में अभी अमेरिका या कहीं अफ्रीका में कबीले में पैदा हो गया, तो उस जन्म में दीक्षा तो इसने इस जन्म में ली थी, अगले जन्म में उसको गुरु, सच्चे गुरु फिर कैसे मिलेंगे? मतलब कनेक्टिविटी कैसे बनेगी आगे की यात्रा, ये मैं जान रहा हूँ। देखिए, कोई जो सत्ता है, सरकार है, कोई मनमानी ढंग से, अगर जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट अपने कुछ नागरिकों को इधर उधर भेजती है, तो पूरे नियंत्रण में, पूरे क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका पूरा नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। जी बात समझ में आई? तो वो मनमानी ढंग से इधर उधर पहला नहीं कर दिए जाएंगे, उनका पहले से तय होता है कहाँ जाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या परिस्थितियाँ, क्या सुख दुख आएंगे, उनके कर्म आधार पर। ऐसा कैसे हो सकता है वो जाएंगे? वो कर्म आधार पर ही तो जाएंगे अमेरिका में। अगर बाई चांस मान लो कुछ कर्म संस्कार अमेरिका ले जा रहे होंगे और भक्ति संस्कार यहाँ जुड़ेंगे, तो वो कोई रास्ता ऐसा बनेगा कि
मैं यहाँ पे आ जाएंगी हिंदी। आज वृंदावन में कितने अंग्रेज हैं, जूलिया रॉबर्ट आती है बार कितनी आती, कितने सारे अंग्रेज आते और वो हिंदी सीखते। जो ये वो एक रशियन है, पता नहीं कौन, उसने तो पूरा रामायण गीता का अनुवाद कर दिया है रशियन भाषा में। अच्छा, ये थ्योरी है उसके पीछे। हाँ, अच्छा, अच्छा हाँ, ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि मतलब वो तो पूरा फिर उसका फिक्स हो जाता है, पहले ही फिक्स हो जाता है कि इसको अगले स्टेप में कहाँ से बढ़ाएंगे। फिक्स हो नहीं जाता पहले फिक्स। भाई दो सिद्धांतों को अगर तुम समझ लो, एक कर्म योग, जो तुम कर्म करते हो ये तुम अपनी मर्जी से करते हो, एक ज्ञान योग, तो ज्ञान में तो तुम वो ज्ञान में यही तो समझते हो कैसे कहाँ आ जाती है, ऐसे कैसे पहुंच जाती है, ये सुख क्यों आती है, इनसे परेशानी। तो जब तुम खुद सत्ता के लिए काम कर रहे हो, मतलब एक छोटी सत्ता के लिए काम कर रहे हो, तो यही समझो कि जब बाहर का कोई आदमी फंसता है तो बेचारा कितना परेशान होता है, मतलब साधारण आदमी। जी हाँ जी, सही बात। ये जिसकी नौकरी और आपका कोई रिश्तेदार वगैरह या आपके कोई ऐसा उसी डिपार्टमेंट से संबंधित काम आ जाए, उसके लिए कुछ नहीं, भाई मेरे मामा है, फूफा है, फलाने ढकाने। हाँ जी, क्या आपको जानकारी है, तो वो चीज है, मतलब जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाता है वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात बताई, ये तो तसल्ली, मतलब एकदम सटीक चीज कही आपने। अच्छा महाराज जी, ये जैसे आपके एक और ब्लॉग में जैसे मतलब पढ़ रहा था मैं कि मतलब जब आप मतलब अंदर जाते हैं तो जो सूक्ष्म लोग की यात्रा करते हैं, जैसे आपको किसी ने कहा था, किसी हिमालय के योगी ने या किसी ने कहा था कि आप मेरे पास हिमालय आ जाओ और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कुछ, तो आपने कहा था कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सूक्ष्म लोग में चांद पे ले चलता हूँ। तो जब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब अंतर में आदमी उतरता है तो गुरु भी क्या उनके साथ चलते हैं? जैसे वो किसी सूक्ष्म लोक में पहुंच गया, मान लीजिए पहली बार ही जा रहा है, तो वो उस समय अकेला ही जाता है कि उसके साथ मतलब मार्गदर्शक के रूप में गुरु बताते हुए चलते हैं सूक्ष्म रूप से, कि मतलब अकेला ही? हाँ देखो, ये जैसे चेतन ज्ञान है, ठीक है, चेतन ज्ञान में ऐसा होता है, देखो कोई भी स्थिति है, जब आप पहली बार जाओगे तो हल्के से चौंकोगे, चौंक के हट जाओगे, झटका कभी कभी हल्का भय भी लगता है, लेकिन जो धीरे धीरे अभ्यास, अब ऐसा मान लो कि कोई भी मतलब आप पहली बार प्लेन की यात्रा करो तो आपको प्लेन खूब देखा हुआ है, जाना हुआ है और सब कुछ है, और फिर भी लोगों को भय लगता है, आश्चर्य, रोमांच सब कुछ महसूस होगा, वो चाहे कितनी कोशिश कर ले कि नहीं हो न हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, सही है। स्त्री प्रसंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई आदमी फर्स्ट टाइम करेगा तो उसको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां उसको एकदम प्रवेश कर जाएंगी उसके अंदर। जी, जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी तो करेगी, वो तो डर भी सकता है ना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। और जो शराब वगैरह पिएगा तो भी उसे बहुत सारी नई चीज, तो ऐसे ही मतलब जब आप योग ध्यान में चलते हो, ऊपर चलते हो, तो मैं ये नहीं कहता कि आप आराम से मतलब बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये गुरु मतलब आपको इस तरीके से सपोर्ट करता है, उसमें एक वो आता है कि अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चू, गुरु को हार से तुम है गड़गड़ साड़े को। तो वो जो यात्रा आप करते हो, गुरु साथ भी होता है, वो आपको अकेले भी भेजता है, लेकिन अब हेलो जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, अब जैसे फर्ज करो, आज वो उसमें, क्योंकि अभी आप योग में जानते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ से करोड़ों मील दूर किसी ग्रह पर उतर गई और वहाँ पे उतर गई हो, आपको भय लग रहा है, तो इसमें एक नियम जैसे होता है कि जैसे ही भय लगेगा आप वापस आ जाओगे अपने शरीर में, तुरंत आ जाओगे वहीं के वहीं, ठीक। हाँ, पहली स्थिति तो ये है, और दूसरी स्थिति ये है जो कभी होती नहीं, मान लो आप वहाँ पे मुझे कहीं भी होंगे, कहीं भी, और आप मुझे उसी क्षण मतलब एक बार सोचोगे कि मुझे भय लग रहा है, तो मैं वहीं रहूंगा, चाहे आप पूरी अपनी सृष्टि के किसी भी कोने में जाना हो। मैं या हमारा भी कोई ना कोई मतलब सपोर्ट के लिए, सहायक के रूप में। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। और चाहे वो उस टाइम 1 लाख से मतलब एक कल्पना करो, 1 लाख से उसी एक क्षण में याद कर रहे हो, तो 1 लाख जगहों पे मैं मौजूद रहूंगा, ये मान लो। अच्छा जी, हाँ, यही मतलब क्या थोड़े से दिमाग के परे वाली चीज है जो कोई समझ नहीं पाता, मतलब कि जैसे कि, और मैं उसमें पढ़ भी रहा था कि जैसे मतलब दिव्य लोक वगैरह जो आप जाते हैं तो उनको भी तो हम लोग दिखाई देते होंगे ना,
कि मतलब जैसे हम जाते हैं तो क्या जब हम सूक्ष्म शरीर में जाते हैं तो यही शरीर रहता है कि हमारा मतलब उस सूक्ष्म ध्यान में जाते हैं? हाँ देखो मैं बताता हूँ, इसका बड़ा सरल तरीका है। जैसे आप, इसमें एक नियम है जो हम आपको दीक्षा कराते हैं, सच्ची दीक्षा है, ये वीजा पासपोर्ट की तरह एक अदृश्य और आप नहीं देख सकते, लेकिन ये आपकी लग जाती है, मतलब एक आपके एक डॉक्यूमेंट टाइप बन जाती है। तो जैसे अमेरिका वगैरह यहाँ सब कहीं जाते हो तो देखते अरे इंडियन हो जाता है ना, हाँ चेक किया तो कोई बात नहीं। अच्छा वीजा पासपोर्ट जो भी है तो वो हो जाता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो ये वहाँ लीगल और इलीगल, मतलब जो आगे होगी वगैरह से जो आते हैं या वेस्ट करके जाते हैं उनको दिक्कत होती है। वो ये कहते हैं जो लीगल है भाई, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आया हुआ है। भाई आध्यात्मिक पर्यटन है वो, यात्रा या पढ़ाई के वास्ते गया है, तो वो कुछ भी समझ लो उसको। तो वहाँ पे गया हुआ। अच्छा दूसरी बात क्या होती है कि जैसे कि आपको ये लग रहा है आप जाओगे नहीं तो वहाँ विचित्र, जैसे अमेरिका में आप जाओ तो कोई आपको ज्यादा नोटिस करेगा? ये बताओ, कोई नोटिस करेगा? क्योंकि वहाँ हजारों लाखों डेली आते हैं। सही बात है, यात्री पर्यटक तो ढेर है। हाँ तो वहाँ भी ऊपर जाओगे तो आप अकेले थोड़ी जाओगे, से आते रहते किसे फुर्सत है आपको देखे। अच्छा हाँ, मैं यही सोचा कि मतलब जैसे आप बता रहे थे तो उस हिसाब से तो अच्छा जैसे अपन इस जैसे ये तो हो गया सूक्ष्म लोगों का महाराज, जैसे आप किसी और नहीं इसमें एक पॉइंट और है, आप केवल वहीं तक गमन कर सकते हैं जहाँ तक की सूक्ष्मता आप में आ जाएगी, और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ जैसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मतलब जो वहाँ की जैसे बॉडी है जो भी चीजें हैं वहाँ जैसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते। मतलब आप ये सोचोगे ऐसे ही वैसे ही, वो फिर बहुत अलग तरह की चीजें हो जाती। मतलब ये एक मूवी आई थी अवतार शायद आपने देखी हो, अवतार 3D। अच्छा ठीक है, वो हॉलीवुड की एक मूवी थी, उसमें ऐसे ही मशीन में जाता है वो, उसका ध्यान लग जाता है तो वो इधर दूसरी बॉडी में चला जाता है। वो इसी टाइप का जैसे आप समझा रहे हैं, तो उसी टाइप का मतलब ये गति होती है। महाराज जी ये जैसे मतलब एक और लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ कि जो ये अपने जैसे जीव मरता है कोई भी, तो ये मरता है तो जैसे जो गुरु दीक्षा वाला है इसने तो कुछ साधना भी की है और नहीं भी की है, तो ये तो इसको तो यमदूत लेने नहीं आते, और जो साधारण जीव जो मरता है इसको क्या वाकई में यमदूत ही पकड़ के ले जाते हैं कि ये डायरेक्ट 84 में चला जाता है? तो ऐसा है कि जो जीव 84 योनियों में जाता है उसको कोई यमदूत लेने नहीं आता। अच्छा जी। थोड़े टाइम वो देख सकते हैं, वो कोई वैसी बात हो सकती है, 50 तो झंझट है। वो बस मरा, थोड़ी देर वो चक्कर में घूमा और सीधे किसी योनि में चला गया। भाई यमदूत ऐसे 84 सबको लेके जाते थे तो बहुत बड़ा काम हो गया। कितने करोड़ों अनगिनत जीव मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कितना स्टाफ लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये इनका मतलब जैसे ये बोलते हैं चित्रगुप्त लिखते रहता है, अब ये कितने चित्रगुप्त होंगे जो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी को सुन लो जी। तो ये 84 वाले कभी इनको कोई लेने नहीं आता, ये सीधे घूमे। जो स्वर्ग वगैरह जिनको प्राप्त होती है उनको देवदूत वगैरह लेने आती है, उनकी विमान अलग आती है, ठीक है। और ये केवल वो जीव जाते हैं जिनको नरक की प्राप्ति होती है, नरक स्वर्ग या जिनका तय होना, जो कुछ विवादित होते हैं जिनको ऑफिस जाना। अच्छा जी। अच्छा महाराज ये जो सत्ता प्राप्त करके इतने लोग हैं जो मतलब लाखों करोड़ों लोगों को जैसे हिटलर ने मरवा दिया, या आपने सुना होगा मोहम्मद गद्दाफी, इनके एक इशारों पे लगभग करोड़ों लोगों को जाने ली गई, मतलब डेथ कैंप वगैरह मैंने काफी पढ़ा था, मतलब नाजी डेथ कैंप में, तो करोड़ों लोगों को इन लोगों ने मरवा दिया। तो इनको क्या मतलब इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता? क्योंकि इनके इशारे पे विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है, जर्मनी की जो नाजी डेथ कैंप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को मतलब इन लोगों ने जला दिया था, कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं, जिसमें डाल दिया। मैं समझ रहा हूँ, वो एक बैरक सी थी, लंबी चौड़ी बैरक थी, मैंने देखी भी है वो जी। तो ये तो इनको कोई दंड नहीं मिलता इस चीज का? इनने तो करोड़ों लोगों को मरवा दिया मानव देह से। हाँ देखो, दंड बराबर मिलता है, और कुछ चीज ऐसी है दोनों। अब जैसे ये मान लो पांडवों ने धर्म गढ़ा था, ठीक है,
और उनसे क्यों हुई तो दंड उनको भी मिला, तो वो तो फिर बहुत बड़ी चीज हो गई। और ये धर्म युद्ध था, वो तो महाधर्म युद्ध था। लेकिन ये सत्ता जो है, मतलब सत्ता किसी को निमित्त बना के ऐसे किसी कराती रहती है। अब ये समझ लो, अब जैसे तमाम समस्याएं हैं पृथ्वी पे, मतलब जीव वगैरह, तो कोई ना कोई इसका कारण ही तो बनेगा, भूकंप बनेगा, बम बनेगा, कुछ बनेगा। अच्छा, ये वो निमित्त के माध्यम से। हाँ, आबादी का ओवरफ्लो है, मतलब 3 करोड़ 2 से 3 करोड़ की आबादी लाए के पृथ्वी की क्षमता है। अच्छा जी, ठीक है ना। हाँ, और 7.5 करोड़ आबादी है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण बना के ही तो खत्म करेगी उसको। सही बात। तो ये सत्ता जब अपना फिर, हाँ, सत्ता अपना जो फेरबदल करती है वो इसी तरीके से कारण पैदा कर देती है और वो हो जाता है। एक आम इंसान कभी ऐसे अजीब से कार्य नहीं कर सकता, बल्कि एक जो इंसान होता है उससे कहो किसी को मार डाले तो मार भी नहीं सकता जब तक उस पर आवेश न लो। जी जी, है ना। तो महाराज जैसे आप तो मतलब सूक्ष्म लोक में चले ही जाते हैं, क्या पृथ्वी पे भी ऐसे ही आप विचरण कर लेते हैं? जैसे पृथ्वी पे मान लीजिए यहाँ से आप, जैसे आप न्यूयॉर्क, मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था कि आप न्यूयॉर्क किसी से मतलब अमेरिका के किसी शहर में गए थे, तो क्या यहाँ से आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं? मतलब ये संभव है? मतलब एक बात बताओ, संभव नहीं, एक बात बताओ। नहीं, क्यों आगे के ब्लॉग में लिखा था कि मतलब पृथ्वी पे थोड़ा कठिन है कर बजाय कठिन। हाँ, कठिन, देखो कठिन इसीलिए होता है, अब तुम्हें कैसे बताऊं, क्यों मान लो कि जैसे आदमी जितनी ऊंचाई पहुंच जाता है तो फिर वो मतलब ऐसा रहना ही पसंद नहीं करता। ठीक है। जी जी, हाँ, वो तो फिर देख चुका होता है सारी चीज। वो तो वो अपने काम मतलब वन हट गया, ध्यान से हट गया, कह रहा था धरती पे शायद आप ये बता रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, आप ये बता रहे हैं कि जब ऊपर जब आदमी जाता है तो उसका नीचे के चीजों से उसका अट्रैक्शन हट जाता है, ये बता रहे हैं। वो शायद इसलिए हट जाता है, वो नीचे इसलिए आता है कि शायद उसको जो कार्य मिला रहता है सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरा करने, ये बस क्योंकि ब्लॉग में पढ़ा है उसका। जी, जो बस उतना ही मतलब रह जाता है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब जैसे अभी आज आप हैं तो आप तो ऊपर देख चुके, तो यहाँ का मैं तो आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो आपको कार्य वो करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे अमेरिका, जब मैंने शुरुआत की थी तब कभी अमेरिका का मेरे लिए आकर्षण था, पर सोचो अब जैसे अखिल सृष्टि में कोई आदमी मर्जी से जीत जा सकता है, तो उसके लिए क्या महत्व हुआ अमेरिका। मतलब 10 बार जो आदमी हर चीज देख चुका है उसके लिए फिर उसका उससे भी ऊंची स्थितियों में जा चुका है, उसके लिए तो कोई मायने नहीं। हाँ, और नहीं फिर जो अमेरिकन मतलब रोमांस के दीवाने अभिलाषा है या बिल्डिंग्स वगैरह, यही तो बढ़िया है। और वहाँ पे क्या है, तो इससे कई गुना अच्छे, मतलब जैसे एक छोटा सा स्वर्ग भी मान लो तो स्वर्ग इससे कई गुना अच्छा है, जो वहाँ उससे बहुत ज्यादा चीजें वहाँ है। जी जी जी, तो ये तो स्वर्ग जैसे और इससे भी ज्यादा वैभव है मतलब, तो उसकी तुलना में तो ये पृथ्वी कुछ भी नहीं। वो तो सीधी सी बात है, इसको मृत्यु लोक कहा गया है, मतलब मृत्यु लोक यानी हर चीज नष्ट होती है जल्दी जल्दी, है ना। इसकी मृत्यु लोक तो हालांकि सभी है, लेकिन वो दीर्घ जीवी है, मतलब काफी लंबे टाइम तक। अच्छा। और यहाँ जैसे कोई एक धरती का एक टुकड़ा ले तो 100 साल के अंदर उसका पूरा नक्शा बदल जाएगा, है ना। हाँ जी, ये तो 100 साल में ही पूरा चेंज हो जाएगा, लोग चेंज हो जाएंगे, मकान चेंज हो जाएंगे, बनते बिगड़ते चेंज बनते बिगड़ते। ये चीज बड़े लोगों में नहीं होती, वो ऐसे बनते बिगड़ते नहीं है, एक बार जो बन गया वो हजारों लाखों साल गेहूँ का हो जाता है। अच्छा, वहाँ तो लाखों साल की उम्र रहती है सर, मतलब, है ना। नहीं, उम्र लाखों साल की नहीं, उम्र तो करो वहाँ की जो वो मतलब जो क्या कहना चाहिए इसको, जो जमीन है, जमीन वगैरह है, जो बनावट है, अच्छा, जो पेड़ पौधे ये रहती है उस टाइम कभी तक वो नष्ट नहीं होता। ये बार बार घटते बढ़ते रहेंगे। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे थर्ड आई हम लोग की जैसे खुल जाती है, ब्रह्मांडी लॉक जो आप बोलते हैं वो खुल जाता है, तो इसके बाद मतलब आदमी को तो सूक्ष्म शरीर ही जो घूमते फिरते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अकाल मृत्यु हुआ,
या किसी के घर में कोई डेथ होने वाली, तो कुत्ते को तो दिख जाता है। तो क्या ये ऐसे जैसे थर्ड आई हमारी खुल गई या किसी की खुल गई, तो अगर कोई सूक्ष्म शरीरी वहां से आता जाता है तो क्या उसको भी दिख जाता होगा? देखो ऐसा है, ये सब अगर देखो जो कायदे में दो तरीके होते हैं। अब जैसे कि मैं जैसे इस ज्ञान में आया और दूसरे तीसरे दिन से ही काम करने लगा, मतलब मैं पहले से चला हुआ था, तो अब मैं ये अब जैसे मुझे सब दिख रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, वो सब है। लेकिन अब यहाँ पे एक सोचो, एक सामान्य से लेता है, तो कहीं तो वो सब होती है, उसको दिखेगा, उसके पास सब है। लेकिन यहाँ एक गुरु का सिस्टम काम कर रहा होता है। फर्ज करो आपको देखने लगे तो आप उन्हीं मजे में एक रोमांच में घिर जाएंगे, है ना। हम आपसे कहेंगे ऊपर चलो, आप कहेंगे ये देखो वो ग्रह दिख रहा है, वो लोग दिख रहा है, जैसे मेले में एक ही शॉप पे उलझ जाता है। सही बात। हाँ, समझो आदमी को जब कुछ नहीं मिलता तब तो वो दुनिया के गार्डन में इतना खो जाता है। और वैसे अनुभव हो, अब मैं कहूँगा कि मनोज ऊपर की तरफ इधर मध्य मार्ग में चलो, मनोज इधर जा रहा हो, उधर जा रहा हो, जाओगे ही नेशनल अक्षर। तो इसको गुरु अपने तरीके से चलाता है, मतलब जिधर तुम गुरु का अधीन होते हो, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो तुमको दिखना, कितना दिखना जरूरी है, कैसे दिखना जरूरी, क्योंकि अब जैसे सच्चा गुरु है, इन गुरुओं का एक दस्त होता है। मान लो 3 चक्कर का गुरु मिला, 3 चक्कर तक का, तो उसे इससे मतलब नहीं है, जैसे बाप नहीं होता कि वो बच्चों को कहता है कि इसको पहले पढ़ा लिखा के पैरों पर खड़ा कर दूं, ये खेल कूद करना से और ये तो मांगता ही रहेगा, तो वो थोड़ी लिमिट में उसको करवा के और उसको पढ़ाई से पैरों पर आत्मनिर्भर करने का मतलब देता है। ऐसे ही किसी भी गुरु का जहाँ तक का है नैतिक दायित्व, तो सत्ता तो देख रही है ना सब, तो उसका दायित्व ये होता है इसको इतनी ऊंचाई से पैर चढ़ा के दूसरी जी बात वाली तक ध्यान दें, क्योंकि वो उनकी एक तरह पा रहे होती है, ड्यूटी है। जी। तो उनका ये दायित्व है कि एक को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उससे निवृत्त होकर दूसरे के कल्याण। हाँ, तो मतलब आप ये सब, अब मैं तो कार्यरत हूँ। अगर मुझे ये सब अनुभव नहीं कराए गए होते तो मैं आपके हर प्रश्न का तुरंत उत्तर कैसे दे पाता? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अब आप एक साधारण विद्यार्थी, तो आपको वो सब अनुभव ऐसे बाई चांस आप, अभी मैं ऐसे भी नहीं कहता कि नहीं होंगे, बाई चांस आप में लगन है, आप पात्र बन जाती हो, आप वो सब जानना परखना देखना चाहते हो, आप उसके लिए टाइम तन मन धन गुरु सेवा सब खर्च करते हो, तो आपको होंगे भी, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन साधारण स्थिति में वो गुरु का ये दायित्व या मेरा दायित्व ये रहेगा कि आपको ऊंचाई तक, मतलब आपका प्रकाश, आत्म प्रकाश हो आएगा, बस ये होगा। आप चाहे मतलब उसको, आपको चाहे महान हो गया तो चाहे कुछ भी हो, में दिखाया जाएगा। और जहाँ पे ऐसे खतरे बतरे या ऐसे मनोरंजन की चीजें आती हैं, तो वहाँ महाराज जी कहते हैं कि जैसे रील फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दी जाती है, ऐसा ही करती है। खुद में मनोज में अपनी खुद बता रहा हूँ, मतलब जो चीज में तो मैं मतलब मना कर रहा हूँ, उसका मैं खुद ही मेरा इंटरेस्ट कम नहीं था। मुझे तो काम पकड़ के, जैसे मान लीजिए एक घड़ी के लिए मान लीजिए आप स्वर्ग चले गए, अब किसकी इच्छा होगी, नर्क देखा वाला कि स्वर्ग देखा वाला, तो वो तो थोड़ा ठहरेगा ही वहाँ पर, स्वाभाविक सी बात है। या किसी और दूसरे लोक में, तो वहाँ तो घूमेगा फिरेगा ही आदमी, वो तो जो मेले टाइप का हो गया उसके लिए। तो सही बात है, वो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही चीज है। हेलो, अब मेरी मतलब हाँ हेलो, हाँ जी, मेरी बैकग्राउंड में जैसे तंत्र की गई, तो मैं तंत्र लोगों में गया और वो उधर वैसे सेक्टर और ये तमाम वैसी मैंने मतलब कोई चीज थोड़ी करी, ये कहो वो तो गुरु का मतलब गुरु की कृपा, इसने आशीर्वाद होता है, वो तो भाई दरअस्त रुचियों से हटा के ऊपर ले जाता है। कोई भी नॉर्मल बंदा है वो मेरे सामने तो कहता रहेगा कि मतलब हाँ ठीक है, पर यहाँ उसको कोई मसाला मिला तो वो तुरंत ही चला जाता है। वो तो सही है, वो भी ऊपर जाके देखेगा तो और ही जल्दी चला जाएगा। ये तो स्वाभाविक मानवीय वृत्ति टाइप का है एक चीज। हाँ, तो फिर वो गुरु की बदनाम होती, भाई गुरु अच्छा है, उससे तुम्हें असली उच्चतम मतलब उच्चतम मंजिल पर पहुंचाना है, न कि तुम्हें ये सब इन्होंने पसंद तुम्हारा पहले ही है। जी, अच्छा, जब एकदम जैसे ये इसके भी ऊपर लास्ट उसकी मंजिल सत्य लोग जैसे वो पहुंचता है, उसके भी ऊपर है शायद एक हंस जब वहां तक पहुंच जाता है, तो वहां उसका मतलब फिर जीवन क्या होता है, मतलब उसका जैसे एक ये लोगों में तो ये आराम से रहता है, वहां क्या करता है वो,
उसके बाद वो वहाँ कुछ करता है, मतलब इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, क्या होता है? मतलब जैसे देवताओं की तो लोगों में जिम्मेदारी है, ऊपर जाके क्या करता है? जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो काम भी है हमको, ये भी है वो भी है, वहाँ क्या करता है? वहाँ पर देखो ये न तो काम है और न ये राग देश नफरत अपरत क्रोध काम, ये वृत्तियां नहीं है। ठीक है, आनंद मतलब जो आनंद का स्थान है। तो जो हंस जीवात्माएं होती हैं, तो जो मिनिमम प्रकाश 12 सूर्य का होता है, तो जो नहीं बढ़ पाती तो वो मतलब अपने एक तरीके से भक्ति टाइप में करती रहती है, और जो उन्हें घूमना करना, जो वहाँ का जीवन है वितरण करना है, सब वही मतलब सात्विक है, पूरा सात्विक। अच्छा अच्छा। ये 3 गुणों के अंदर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तरह जितना भी त्रिलोकी है सर्वप्रथम तीनों, मतलब बनना बिगड़ना नष्ट होना। इसमें देवताओं को देखो क्रोध भी आता है, वो सब वही सब भाई देवता या कोई जो जैसे और भी महाशक्तियां होती हैं, तो वो एक पावर का बढ़ना है। मनुष्य जैसे मनुष्य की शरीर भी उसका दिव्य हो जाए, तो शरीर की पावर बढ़ी। ठीक है, बुद्धि अस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, लंबी आयु, सब कुछ मतलब अधिक हो जाता है, पावरफुल, बस इतना है। और देवता है तो दिव्य गुण, और वो राक्षस है राक्षसी गुण, तमोगुण। बस ये इसमें जो लिखा है इन लोगों ने, जैसे लिखा रहता है कि जैसे कोई भी ग्रंथ उठाइए, कुछ भी उठाइए, इन लोग सीधे सीधे ये कह देते हैं कि इसमें काम वर्जित है, इसको पराई दृष्टि से नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो करने का। फिर वो उसमें ये लिखा रहता है कि जब अपना पुण्यों के संचय के फलस्वरूप जब स्वर्ग जाता है तो वहाँ ये दिव्य भोग भोगता है। तो जब ये नीचे पाप रहता है तो ऊपर ले जाके इसको फिर वही चीजों में क्यों इन्वॉल्व कर दिया जाता है? जैसे स्वर्ग, यहाँ मान लीजिए काम के परहेज बता दिया, आप इसको मत देखो उसको मत देखो, लेकिन ऊपर जाके वही अप्सराएं दे रहे हैं उसको, वही सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं उसको जो नीचे मना थी। मतलब ये अपोजिट चीज क्यों करते हैं भाई? ये रोग है जैसे काम बन नहीं कहाँ पे किस संदर्भ में आपने लिखा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे ग्रंथों में कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो जैसे उसमें ये लिखा रहेगा कि या गरुड़ पुराण उठा लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, उसमें ये लिखा रहता है कि भाई आप कामी पुरुष नहीं होना चाहिए, या मतलब काम से परहेज ज्यादातर बताया जाता है ग्रंथों में। अब उसके बाद जैसे देखो मतलब वहाँ शारीरिक ब्रह्मचार्य और कामी ये 2 शब्द आते हैं। जब कामी है तो काम का मतलब मंजिल नीचे है, मतलब वहाँ पे तो वो उसकी वृत्ति हमेशा नीचे ही जाती रहेगी, तो वो योग कर नहीं पाएगा। योग में मतलब सूक्ष्म होकर अंतर्मुखी होकर ऊर्ध्वमुखी, मतलब ऊपर की तरफ ध्यान देखना होता है, उसका ध्यान नीचे जा रहा है तो वो प्रमोशन हो ही नहीं सकता, उसका प्रगति कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? इसलिए जो शारीरिक ब्रह्मचर्य वगैरह ये सब बताया गया। अच्छा, तो इसमें इसमें क्या नियम पालना होता है ब्रह्मचर्य के लिए? जैसे अभी तो हम लोग एकदम यंग है, उसमें आपने लिखा था इसके लिए देखो हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, ना हम कुछ बताते हैं, बस केवल भजन सुमरन बताते हैं। जब कोई विशेष परिस्थिति होती है, क्योंकि गुरु ये जो पावरफुल गुरु होता है वो तुम्हें उठा ही देता है। अब मान लो जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर से ही तो वो काम कर रहा है। अब जो तुम्हारे अंदर काम भावना है तो वो किसी से, अब वो काम भावना को राम भावना में अगर बदल दिया जाए तो वो अंदर से ही खत्म हो जाएगा। भाई पावरफुल गुरु कोई तगड़ा इंजीनियर है, उसने सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया तो बात ही खत्म होगी, तो हम क्या के लिए तुम्हें वर्जित करें? वो अंतर गुरु का महत्व क्या होता है? काम को राम से जोड़ दिया, खत्म कर दी बात, हम क्या के लिए कहें तुम काम से वर्जित, तो अंदर काम उतना ही सीमित जरूरत के अनुसार रह जाएगा। सही में जिसको योगियों का होता है। अच्छा, ये टेक्निक है इसका मतलब। अच्छा महाराज, ये जो अपने जैसे परमहंस में बहुत कंफ्यूज करते हैं ये लोग। जैसे अब मधु परमहंस ने लगा लिया परमहंस, मैंने क्वेश्चन भी किया था कि ये जैसे अब ये परमहंस लगाया और ये सार शब्द और ये सारी बातें वैसे उसी टाइप करता है, तो क्या ये लोग परमहंस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं कि ये लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? मतलब क्लियर रूप से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग भी उतने ही पहुंचे हुए लोग हैं, परमहंस है ये? अब तुम ये बात देखो,
कि ये जिन शास्त्रों से बात करते हैं उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति कोई बिरला कर पाता है, और संत कोई बिरला पुरुष होता है। लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ लिखा ना। और सदगुरु खैर कमी जगह लिखा है कि सदगुरु एक ही होता है। और तुम इसे एक बात पे आ जाओगे, संत कोई बिरला पुरुष ही होता है। सही बात। कबीर ने लिखा है कि सिंहों के लेहर नहीं साधु ने चले जमा। हाँ जी। ये सिंह है, मतलब वो झुंड बना के कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता, और ऐसे ही साधु भी नहीं। तो अब ये बात मान लो कि एक दूसरे के हाजू हाजू, वास्तव में तो संतों में लाठियां चलनी चाहिए। वो संतों में लाठियां इस बात में चलनी चाहिए, वो ये कह रहे कि तो भाई फिर जैसे पहले होता था साबित करो तुम संत हो। इसकी जो वहाँ पे अरे इसमें काशी में एक धर्म संसद करके है, अगर आप जगत गुरु वगैरह लिखते हो तो वो प्रमाण पत्र, मतलब आपको वो टैक्स देना होगा। हाँ जी, वो ऐसे। तो अब एक मंच पर करीब 1500 संतों का जमावड़ा हो जाता है। वो कहते हैं ये फलाने महाराज, फलाने पीठाधीश्वर 1008, ये 5000 फलाने ढलाने। तो एक बात बताओ, उसी जिन शास्त्रों के आधार पर मुझे वही शास्त्र कहता है कि संत कोई होता है, और 5000 संत तो तुम थोड़ी जगह से इकट्ठे तो करोगे। सही बात है, सही बात। और उन्हीं शास्त्रों में लिखा है, रामायण वगैरह सब में लिखा है, भक्ति कोई बिरला ही कर पाता है। और आज तो भीड़ देखो तो वो सब कहते हैं अरे हमारे भक्तजन, हमारे लाख, हमारे करोड़ हैं, शिष्य हैं। मैं देखो अभी शायद तुम्हारी उत्तर में लिख भी दिया और लिखने वाला हूँ कि मुझे 100 अच्छे साधक तलाश करने में अभी कठिनाई हो रही है बनाने में। सही है। आज भी मैंने आपको एक मेल किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, बस मैंने आपसे ये पूछा था कि व्यस्तता के चलते मेरे उत्तर कब तक मिलेंगे करके, बस क्योंकि मैं डेली पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को ज्यादा जिज्ञासा थी, इसीलिए मैं फोन भी कर दिया था कि मतलब। अरे असल में व्यस्तता अपनी जगह पे है, ये इसमें 2-3 अक्षर खराब हो गए मेरे कीबोर्ड में। अच्छा। मतलब जी। हाँ, ओ और ये कुछ अक्षर खराब हो गए, तो मैं वो OSK से टाइप करता हूँ ऑन कीबोर्ड से। अच्छा। तो हाँ, तो वो अभी आप डायरेक्ट वो आपने जो 12 पे ऐड किया था, मैंने सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर पे ताकि मैं हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन वो उसमें मुझे दिक्कत लग रही, तो मैं ऐसे इंग्लिश में ही बना के भेज देता हूँ क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो मतलब ये 2-3 अक्षर इसमें काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वो टाइप में एकदम व्यवधान आ जाता है, और टाइप तो फिर वो तेजी से होती है, ऐसा नहीं है कि आप महाराज आप खुद ही करते हैं कि कोई रखा हुआ है आपने टाइपिस्ट? नहीं, अब एक बात बताओ, मैं अगर टाइप खुद नहीं करूँ, मेरे दिमाग में उतर रहा है, तो मैं उसको बताऊं तो वो व्यवधान आ जाएगा। मेरे कहने का मैं खुद ही करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मैं आपको टाइप करके कुछ ईमेल कर दूं जिससे आपके काम बताने में आपको कुछ मदद मिल सके, क्योंकि मैं स्टेनो हूँ तो मैं हिंदी भी टाइपिंग जानता हूँ, इंग्लिश भी टाइपिंग जानता हूँ, मतलब मैं आपका कुछ सहयोग कर सकता हूँ क्या, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे भाई मैं आपको टाइप करके आपको PDF फाइल में सेव करके ईमेल कर दिया, आप उसको उत्तर में कट पेस्ट करके अपने उत्तर कर दिया, आपका भी समय बच गया, टाइपिंग में मेरे से जितना हुआ मैंने वो क्वेश्चन के आंसर बना दी, मतलब मैं किसी प्रकार से सहयोगी हो सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ। नहीं, सहयोग आप जो जानते हो, सहयोग में अभी मैंने कहा नहीं, तो जो मतलब अपना तो जो संबंधन जो जितना आप सहयोग करोगे उतना आप प्राप्त रहते जाओगे, तभी तो हमें इसलिए बढ़ेगा, है ना भाई। आप हमसे प्राप्त करोगे, हम आपसे प्राप्त करेंगे, ये गुरु शिष्य का संबंध होता है ना। तो इस तरह के हैं, जैसे संजय है, स्वप्निल है, अशोक है, ये कई लोग हैं जो मतलब सहयोग करते रहते हैं, पर मेरा काम में ही अब ये है कि आगे जैसे हम लोग साइट वगैरह पर काम करेंगे, प्रचार वगैरह करने में जो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपको वो हिंट दे दूंगा, ऐसे आप करते रहो। हाँ, ये प्रचार में सहयोग भी करो, जैसे किसी प्रकार के अपन कड़ी बन सके और जागृत करने में या किसी भी प्रकार का सहयोग दे सके, तो वो तो बहुत नहीं तो वो जितना आप करते हो वो तो पूरा मतलब उसका लाभ होता है, मतलब ये तो शुरुआती बातें मैंने बताई हैं, बहुत लाभ है। तो महाराज ये जो जितने संत अभी दिख रहे हैं आज के समय में, ये लोगों ने तो बहुत भ्रमित किया हुआ है लोगों को, और अभी तक कर रहे हैं, मेरा कहने के बाद।